नमस्कार, मैं हूं प्रियंका प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं यूके तेज। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे रजनीश प्रताप सिंह जी से। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। आपको धन्यवाद प्रियंका जी। हम आपको बता दें कि आपको पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव है और आपने अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव के सर्वे किए हैं वो अधिकतर ठीक गए हैं। तो इस बार उत्तराखंड की राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि मेरे अधिकतर सर्वे या अधिकतर रिपोर्ट सही गई है जी। ये कहना गलत है कि मेरे अधिकतर रिपोर्ट या अधिकतर सर्वे सही गई है। प्रियंका जी, मैं आपको और यूके तेज के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे अधिकतर नहीं, 100% जितने भी सर्वे, जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो अब तक सही गए हैं। मैं आपको शुरुआत करूंगा जी। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया कहां टिकेगा जाके, ये मैंने 5 दिन पहले बता दिया था। आप मेरे फेसबुक पे देखिए, 5 दिन पहले का, 5 दिन बाद का एग्जैक्ट उस डेट को आप खंगाल ले, उसी पे हुआ है। ये बात थी इंटरनेशनल मार्केट की। भारतीय शेयर बाजार की बात करूं, वे इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो क्रैश होने से पहले ही मैंने उसको बता दिया था, अपने एनालिसिस के आधार पर बताया था, वो भी मेरे फेसबुक पर पड़ा हुआ है। तीसरी बात आप करें, उत्तराखंड में जो डोईवाला सीट को लेके जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तब मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हीरा सिंह बिष्ट इलेक्शन जीत रहे हैं और वो इलेक्शन जीते। उसके बाद आप देखें सन 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, मैंने कहा था कि डोईवाला सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत इलेक्शन जीत रहे हैं जी। और वो इलेक्शन जीते और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद एक जिला पंचायत का इलेक्शन का भी मैंने एक बताया था कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा है, वो जीते। नगर पालिका परिषद डोईवाला के इलेक्शन का मैंने बताया था कि सुमित्रा मनवाल इलेक्शन जीत रही है। आज वो डोईवाला नगर पालिका परिषद की चेयरमैन है। तो ये सारे के सारे जो हैं इंटरनेशनल मार्केट से लेके नगर पालिका तक की जितनी बातें बताई हैं वो 100% सही गई है जी। तो इस बार उत्तराखंड चुनाव, विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुद्दे क्या है कि बड़े चैनल क्या बोल रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्या मुद्दे बताए हैं क्या नहीं बताए। मैं आपको सिंपल सा मुद्दा बताने जा रहा हूं जी, कि जो उत्तराखंड का मझोला और निम्न वर्ग का जो व्यापारी है जी, वो नोटबंदी के बाद से, आप डेट नोट कर लें कि नोटबंदी के बाद से लेके आज तक उबर नहीं पाया है। और उसमें सबसे बड़ा वर्ग वो है जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, वो उबर नहीं पाया है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, धरातल पे क्या हुआ वो सबको मालूम है। ये चीजें आपके सामने है इसमें। और यहां पे अगर आप देखें उत्तराखंड में 4000 पे ग्रेड का मुद्दा, ये यहां पे रहने वाला है। मैं किसी संस्था के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, नहीं ऐसा तो ये नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस भी आएगी और नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसमें कि कमिटमेंट करा गवर्नमेंट ने और कमिटमेंट करके उसने उसको लागू नहीं करा। ये आपकी चीजें सामने। तो अगर आप वैसे ही कैलकुलेट कर ले मोटा मोटा, उत्तराखंड में लगभग 4015 प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो खुश नहीं है सरकार से। 70,000 आपके टीचर्स हैं लगभग, वो खुश नहीं है सरकार से। 40,000 आपके जो है फोर्स पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जी, उनकी संख्या है, आपका बल है। तो आप अगर आप कैलकुलेशन करें तो आप देखें कहीं भी नहीं आप पा रहे हैं कि इसमें कोई सरकार से बहुत खुश हुआ हो उसमें करके। रजनीश जी, ये बताइए उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, आपने स्पष्ट प्रश्न आपने पूछा मेरे से कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, और मेरा जवाब भी स्पष्ट होगा आपको कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब आप पूछेंगे सीटें कितनी आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगला प्रश्न जो आपका है कि सीटें कितनी आ रही हैं, तो मैं गिनवा देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में 18 से लेके 22 सीटें आने जा रही हैं। मैं आपको 1 2 3 कर देता हूं जी बिल्कुल। पहला पॉइंट, कांग्रेस की सरकार आ रही है, सीएम हरीश रावत बनने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, हालांकि उनका पार्टी का मैटर है कि किसको सीएम बनाए। जी जी जी। सेकंड पॉइंट आपका है सीटें कितनी आ रही है। बीजेपी की उत्तराखंड में 18 से 22 सीटें आ रही है, दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट आप देखिए, अगर आप देहरादून जिले की बात करें जी, देहरादून जिले में बीजेपी की मुश्किल से 2 से 3 सीटें हैं, इससे ऊपर सीटें नहीं हैं। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बीजेपी के दिग्गज नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस इलेक्शन में हारने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का क्या रहने वाला है? मैंने कहा देखिए, पुरोला 1 से लेके और 70 खटीमा तक जी, 70 की 70 में सीटों पे बोलना शुरू करूंगा तो लगभग 150-200 घंटे लग जाएंगे बोलने में। बैटरी बैकअप और सब चीजें ये सब उसमें बर्स्ट हो सकती है हमारे इसमें, वो मैं विश्लेषण करूंगा आपसे। लेकिन आप यूके तेज देखते रहे, मैं आपको 70 की 70 सीटों का बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी की बात यह है, आप 70 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं आपको 7 मार्च की शाम 6:30 बजे के बाद आप मेरे से कभी भी ये प्रश्न पूछ लें कि उत्तराखंड में वर्ष 2027, मैं 22 की बात नहीं कर रहा, 22 का इलेक्शन तो अब आपका 10 मार्च को रिजल्ट आएगा आपको जी। 10 मार्च को आप सरकार देखें कांग्रेस की बन रही है नहीं बन रही है। मैं आपको कह रहा हूं, दोबारा मैं आपके सामने कह रहा हूं, 7 मार्च शाम 6:30 बजे के बाद आप मेरे से कभी भी पूछ लें कि वर्ष 2027 में, ये 22 का इलेक्शन है, 27 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, वो मैं आपको 7 मार्च 6:30 बजे के बाद कभी भी पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये तो रजनीश जी 5 साल पहले ही भविष्यवाणी बहुत बड़ी कर दी आपने। नहीं, वो पूरा एक रेशनल पे आधारित है, लॉजिक पे आधारित है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका भी धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और 70 की 70 विधानसभाओं का विश्लेषण चर्चा हम आपके साथ करेंगे। जुड़े रहिए यूके तेज के साथ।